ये श्रीनगर के लॉकडाउन की सूरत हाल हमारे साथी भी सारी पे नज़र रखे हुए थे। वो भी अपना उन्होंने जो कुछ भी देखा उन्होंने वो बताया, लेकिन हमारी कैमरा टीम ने कुछ और नज़ारे भी देखा। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ मनचलों को भी देखा और कुछ दुकानदारों को भी देखा, होटल मालिकान को भी देखा। और यदि होटल मालिकान या होटलों के हवाले से इंतज़ामिया को जब आज खबर मिली तो आज इंतज़ामिया ने श्रीनगर में कई मुकामात पर कुछ दुकानों को सील भी किया, कुछ होटलों को भी सील किया और यहाँ कुछ अलग से मनाजर थे। उन मनाजर की तफसील और साथ साथ में इंतज़ामिया के अहदेदार क्या बता रहे हैं वो अक्सबंदी भी आज देख लीजिए। उठाओ वीडियो उठाओ। हम डीसी ऑफिस है, हम डीसी ऑफिस है, हमें तहसीलदार साहब ने भेजा है, आप ये खोलो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म के मुताबिक पूरा जो ये बाज़ार है ये बंद है। मैं एक मैसेज आई, फ़ोन एक कॉल आ गई कि वहाँ वायलेशन हो रही है। दुकान मेहता पैलेस जो है वहाँ वो भी खुला है, उसके पास में जो है चाय है वो भी खुला है। और जब हम यहाँ से आए बिल्कुल बात सही निकली और वहाँ ऐसे एरोगेंट लोग थे, उनको जो ही मैंने पुलिस को साथ ले लिया, मैंने उनको कह दिया कि आप बाहर आ जाइए। उन्होंने अंदर से ही वो सारा लॉक कर दिया, दुकान लॉक कर दिया और अब बाहर नहीं गए। हम फिर मजबूर हो गए पुलिस को यहाँ लाने के लिए और दुकान सील करने के लिए। आज हमने दोनों पार्ट सील किए, मेहता वाला पैलेस भी सील किया और वो चाय भी सील कर दिया। ये लॉकडाउन के दौरान की सूरत हाल, इंतज़ामिया भी मुतहरिक, लेकिन इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम भी परेशान है। आवाम का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात कर रहा है और करेगा भी, क्यों नहीं। इस लॉकडाउन के दौरान क्या मिला आवाम को, क्या सरकार ने रियायत दी, क्या टैक्स में कोई छूट हुई, क्या किसी दुकानदार को रिटर्न भरने से छूट मिली, क्या किसी के बिजली का बिल माफ़ हुआ, आधा हुआ या कुछ उसको टाइम दिया गया, क्या बैंक के लोगों ने कॉल करना छोड़ दी, क्या जो इंस्टॉलमेंट बैंक्स में भरनी थी उसमें कोई रियायत मिली। और इस लॉकडाउन के दौरान जब काम नहीं हुआ तो फिर बैंक सूद कैसे लेगा, इंटरेस्ट कैसे लेगा, क्या सूद में कोई रियायत हुई। हो सकता है कुछ बड़े ठेकेदारों को मिली हो, बड़े बिजनेसमैन, बड़े अपर क्लास के लोगों को मिली हो, लेकिन एक आम आदमी जो दो वक्त की रोटी का मोहताज था, क्या उसको मिला? क्या बिजली का बिल, क्या पानी का बिल कहीं माफ़ हुआ इस लॉकडाउन के दौरान? और माना यही जा रहा है, बहुत से लोग बता रहे, सरकार पर सवाल उठा रहे कि अगर सरकार ने अपना नहीं छोड़ा तो फिर फ़ायदा क्या। इस वक्त सरकार का काम है, जिम्मेदारी है कि आवाम की खिदमत करे। कहीं छूट मिल सकती है आवाम को तो मिले। और साथ में तालीम की जब बात की जाती है तो सरकार ये भी बताए कि बच्चों को अब नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर पे तालीम देने की सरकार बात करती है, लेकिन क्या सरकार उन बच्चों को मोबाइल दे सकी जिनके वालिदैन मोबाइल ख़रीदने की ताकत नहीं रखते हैं? और अगर मोबाइल नहीं दिया जा सका, क्या उनकी जो नेट फीस है, बिल है, जो इंटरनेट की बिल है, क्या उसमें किसी कंपनी ने कोई अपने CSR के तहत ही कोई रियायत दी? क्या जियो का नेट जो बहुत ज़्यादा कश्मीर में चलता है, कुछ बच्चों को रियायत मिली? स्कूली बच्चों को ख़ास तौर पे उनको कोई रियायत मिली? इंटरनेट के BSNL का तो चलता नहीं है, एयरटेल पे चलता है, क्या कोई रियायत मिली? ये बहुत से लोग सवाल पूछ रहे और इन्हीं सवालात के घेरे में बहुत से मामला आ रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, मामला ब्लैक फंगस का भी है और ब्लैक फंगस का कश्मीर में 2 केसेस अब तक कन्फर्म हो चुके हैं जो मुश्तबा मामलात में अभी भी दर्ज हैं। जम्मू से भी 3 और केसेस के आने की खबर है और इन 3 केसेस में जम्मू में आपको याद होगा एक ब्लैक फंगस से पहले ही मौत वाक़ा हो चुकी है। कश्मीर में 2, जम्मू में 3 और डॉक्टर बताते हैं कि ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन ये ब्लैक फंगस इस तरह से नहीं था जिस तरह से अब हो रहा है। जम्मू में ब्लैक फंगस की क्या सूरत हाल है हम आपको पहले ये दिखाते और उसके बाद हम एक ख़तरनाक बात नहीं कहेंगे बल्कि हम सनसनीखेज़ इंकशाफ करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के हवाले से और हमने एक्सपर्ट्स की इस पर राय भी ली है। पहले आशा सरमाल आपको दिखाते जम्मू से क्या बता रही है ब्लैक फंगस। वहाँ पे और 2-3 केसेस आए हैं, एक तो मौत पहले हुई थी और 3 केसेस आए हैं और बताया जाता है ब्लैक फंगस भी ख़तरनाक है। ये कम्युनिकेबल नहीं है, जिस तरह कोविड एक आदमी से दूसरे आदमी को जाता है उस तरह नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के होने की अपनी वजूहात कहीं न कहीं कोविड के साथ भी जोड़ के देखी जा रही हैं। तो पहले देखते हैं आशा सरमाल क्या बता रही हैं, उसके बाद बाकी मामला। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, लेकिन अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो 3 मामलों की यहां पर पुष्टि हो गई है और साफ तौर पर बयानबाजी यहां पर GMC प्रिंसिपल की तरफ से की गई है कि 3 मरीज यहां पर पाए गए हैं ब्लैक फंगस के और जाहिर तौर पर जिनका इलाज यहां पर चलाया भी गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आपको बताते चलें कि एक पेशेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर रखा गया था और 2
शालामार अस्पताल के अंदर, यानी कि SMGHS अस्पताल के अंदर यहाँ पर रखा गया था और शालामार अस्पताल के अंदर से एक पेशेंट को रेफर कर दिया गया है लुधियाना के लिए और दूसरे का वहीं पर, आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि सुपर स्पेशलिटी के अंदर अभी भी इलाज यहाँ पर चल रहा है। और जिस शख्स की मृत्यु हो गई थी वो राजौरी से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है जिसे पेंडेमिक यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। इससे पहले भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आते थे और इसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दहशत नहीं डालने की जरूरत है। अगर हम लोग दहशत डालेंगे तो जाहिर तौर पर महामारी हावी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी ने पैर पसारे हुए हैं उसी तरह से अब ब्लैक फंगस के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जानकारी यह है, डॉक्टर्स का कहना है कि साफ तरीके से जैसे मास्क यहां पर पहनने की कोशिश की जा रही है, जब मास्क के अंदर यहाँ इम्यूनिटी जो है वो हो जाती है या फिर पानी जैसा जमाव यहाँ पर देखा जाता है, उसके बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आते हैं। तो जाहिर तौर पर जब भी आप अपना मास्क पहने तो सही ढंग से पहने और जब आपका मास्क गीला हो अंदर से तो उसे उसी वक्त आपको बदलना चाहिए। इस तरह से सलाह यहाँ पर डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी की वजह से आप देखिए किस तरह से देखने को हालात यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन दोनों की वजह से यहाँ पर काफ़ी दहशत का माहौल देखा गया है। लेकिन दोनों बीमारियों से हम बच सकते हैं एहतियात बरत कर, और अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तरीके से मामले बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ आशा सरमाल, जम्मू।